हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन और बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पीएसयू सेक्टर की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में ये कंपनी लिस्टेड है। ये एक बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया यानी गैस अथॉरिटी का इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बेहतरीन सैलरी आपको मिलेगी, पक्स बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रमोशन सुविधा, जॉब लोकेशंस काफ़ी अच्छी खासी होगी। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। टोटल 261 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी आने वाली इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रांच से रिलेटेड हो। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट है लेटरवाला.com, तो क्रोम पे जाके सर्च करें लेटरवाला.com। वहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स अपडेट आपको मिलती रहेगी। अभी हाल ही फिलहाल में अभी मेट्रो रेलवे की वैकेंसीज आई है, कोलकाता में जॉब्स होगी। हुगली डिपार्टमेंट जो कोचिन शिपयार्ड है, वहाँ से वैकेंसीज निकली है। तो लेटेस्ट आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक जॉब्स की लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए हमेशा विजिट करते रहें लेटरवाला.com। इसका नोटिफिकेशन बेल को भी अलाउ कर लें। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपने होपफुली इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, बट वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अगर आपने अभी तक फॉर्म में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं आप। मैं इसमें चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे। यहाँ पर ए लेवल के लिए बम्पर वैकेंसीज है, 261 सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़ना। इसी तरह इंडियाज़ के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एंड जेई की वैकेंसीज निकली है। और इंडियाज़ के किसी भी एई एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अमेजिंग न्यूज़ है, पीडब्ल्यू अपने एई बैचेज में लेकर आया है धमाकेदार डिस्काउंट। जी हाँ गाइस, एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच सी लॉन्च हो चुकी है। एक स्पेशल ऑफर के साथ मात्र 2,699 रुपये में बैच आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आरआरबी जेई 2025 की भी फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुकी है। ये भी एक स्पेशल ऑफर 2,699 रुपये में मिल रही है। एंड आरआरबी जेई 2024 की सीबीटी 2 बैच लॉन्च हो चुकी है, 1499 रुपये में आप ले सकते हैं। एंड आरआरबी जेई एग्जाम 2024 की क्रैश कोर्स ले सकते हैं, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, ये मात्र आपको 1499 रुपये में मिल जाएगी। एंड टेस्ट सीरीज के लिए आरआरबी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 मात्र 299 रुपये में आपको मिल जाएगी। एंड ऑल एज एग्जाम्स के लिए अशोका बैच 2025 की लॉन्च हो चुकी है, मात्र 3,299 रुपये में आप ले सकते हैं। एंड ऑल एज एग्जाम्स फॉर कर्तव्य बैच सी लॉन्च हो की है। ये 2 ईयर की वैलिडिटी कोर्सेस होती है, 3,999 रुपये में आप ले सकते हैं। एंड चाणक्य बैच सी न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है फॉर ऑल एज एग्जाम्स, वीओडी वीडियो एंड रिकॉर्डेड है, 2,399 रुपये में आप ले सकते हैं। एंड आर एस एस बी जेई एग्जाम्स की न्यू बैच आ चुकी है, मात्र 999 रुपये में मिल जाएगी। एंड आर पी एस सी ए प्रीलिम्स की बैच निकल चुकी है आपकी, मात्र 1999 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं गए, इस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जैसे DFCCL, DSSSB, UPPCL हो गया, HPCL, BRC, इसरो, ALP टेक्नीशियन, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PW का ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप में वेरियस बैचेस आपको मिल जाएगी, एक स्पेशल। सो एवरीवन, इनमें से जो भी बैच में आपको ज्वाइन करना है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। एंड हमारा कूपन कोड DIL250 ज़रूर यूज़ करें फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। हरी अप, लिमिटेड ऑफर है। गेल इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग अ फॉलोइंग पोस्ट एज पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जो कि हम डिटेल पूर्वक डिस्कस करेंगे टेबल 1 में, जितनी भी वैकेंसीज या फिर लोकेटेड वेरियस ऑफ कंट्रीज या फिर स्टेट। अब देखते हैं इसमें अलग अलग वाइज। सबसे पहले देखो सीनियर इंजीनियर की रीन्यूएबल एनर्जी में पोस्ट है 6 पोस्ट पर। सीनियर इंजीनियर में बॉयलर ऑपरेशन में 3 वैकेंसीज है। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 30 वैकेंसीज है, तो अमेजिंग वैकेंसीज है, अच्छी खासी पोस्ट है। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 6 है, इंस्ट्रूमेंट्स में 1 है। केमिकल वालों के लिए 36 पोस्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही केमिकल की है, तो 36 पोस्ट पर सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकाली गई है।
फिर आपकी आ जाती है गेलटेल टीसी एंड टीएम में 5 वैकेंसी। फायर एंड सेफ्टी में टोटल 20 पोस्ट है। सीएनपी में आपकी टोटल अब आ जाते हैं ऑफिसर सीनियर ऑफिसर में 22 पोस्ट है। फिर आपकी सीनियर इंजीनियर मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग 11 पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर में मार्केटिंग के लिए 22 है। और ऑफिसर में फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए टोटल 36 पोस्ट पर वैकेंसी है। एचआर की वैकेंसी 23 है। लॉ में 2 वैकेंसी एंड मेडिकल सर्विस में 1 पोस्ट निकाली गई है। देन आपकी कॉर्पोरेट में वैकेंसीज है। कम्युनिकेशन 4 है। लेबोरेटरी में 16 है। सिक्योरिटी में 4 है। ऑफिशियल लैंग्वेज में 13 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट काउंट करोगे तो 261 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो है न्यू वैकेंसीज इनवाइट की गई है। कुछ पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व्ड है जो कि आप अपने ब्रांच वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पोस्ट वाइज। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वालिफिकेशंस है आपका, उनमें से एज लिमिट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको एक बार फिर से ध्यान से आपको देखना है। सीनियर इंजीनियर की बात करते हैं, ग्रेड 2 60,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी मिलेगी। 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कर रखी हो, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। सिर्फ 1 साल की ही एक्सपीरियंस मांगी गई है। अगर आपने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप भी किया है तो मान्य होगा। फिर आपकी बॉयलर ऑपरेशन में तो यहाँ पर मैकेनिकल, केमिकल के इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। फिर आपको देखने को मिलेगी मैकेनिकल, तो डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल है। मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल भी एलिजिबल है। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपको मिलेगी इंस्ट्रूमेंशंस इंजीनियरिंग के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशंस भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंशंस। फिर आपकी मिलेगी केमिकल, तो डिप्लोमा बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। डिप्लोमा की भी वैकेंसीज है। सीनियर इंजीनियर में आपकी गेल टीसीटीएम में तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल, टेलीकम्युनिकेशंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सीनियर ऑफिसर में फायर एंड सेफ्टी में तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर की डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। फिर आपका है E2 ग्रेड की ऑफिसर्स में तो केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशंस वो भी एलिजिबल है। यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बी बीटेक इंजीनियरिंग कमेंट करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज नहीं आती, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है, 18 से 28 साल एज लिमिट है, बट 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ओके, सीनियर इंजीनियर फिर सिविल में तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगी सीनियर ऑफिसर्स मार्केटिंग में, तो 2 ईयर की MBA क्वालिफाइड होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट में CA या फिर CMA, अदरवाइज BCom भी कर रखी हो। ग्रेजुएशंस में आपने BA भी कर रखी हो, देख सकते हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के साथ, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर HR में वैकेंसीज है, तो 2 ईयर की MBA चलने वाला है। बैचलर डिग्री आपने डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस में की है, अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए गाइस, और एक्सपीरियंस, लॉ के साथ आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। सीनियर ऑफिसर मेडिकल्स में वैकेंसीज तो MBBS होगी। सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट में तो बैचलर डिग्री मांगी गई है। फिर आपका है मास्टर डिग्री फॉर लेबोरेटरी में, साइंस में होनी चाहिए। ऑफिसर्स में वैकेंसीज है तो 3 ईयर की आपकी कोई भी बैचलर डिग्री है एनी स्ट्रीम, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा आपका इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लैंग्वेज के लिए ऑफिसर है तो मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश आपका ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैंने अभी पोस्ट डिस्कस की है। बाकी बात, जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग AICTC से अप्रूव्ड है, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री BE बीटेक BSc इंजीनियरिंग ओके चलने वाला ही है। ये एक प्रकार की फिक्स टर्म बेसिस एम्प्लॉयमेंट है, ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो जॉब आपका चलने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छी खासी जॉब है। 11 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सो ज़रूर अप्लाई करें। एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। सैलरी डिस्कस करो तो E2 ग्रेड के लिए 60,000 से ले 1,80,000 सैलरी है, इनिशियल पेमेंट 60,000, और E1 ग्रेड के लिए 50,000 से 1,60,000 इनिशियल पेमेंट आपको 50,000 मिलने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी 200 आपका एप्लीकेशन चार्ज होगा। जनरल OBC EWS ओनली OBC NCL का चार्ज आपका लगने वाला है 200 रुपये। अदरवाइज जितनी भी ST SC PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा। फॉर्म आपका टोटली ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जाइए अप्लाई कीजिए। एनी डाउट फॉर कमेंट, डिस्क्रिप्शन कमेंट ज़रूर करें, और एक्स्ट्रा डाउट है तो आप यहाँ पे हमें मेल भी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो आपका एप्लीकेशन को सबसे पहले शॉर्टलिस्टेड की जाएगी, देन कैंडिडेट को टोटली ग्रुप इंटरव्यूज़ के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो मोस्टली आप देखो तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड तो होंगे, लेकिन आपको
एक्सपीरियंस भी वेरी करता है, आपका जो भी डिपार्टमेंट हो वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर इंटरव्यूज़ के लिए। आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका जॉब लोकेशंस होगा। ओके, इंडिया के किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट 11 दिसंबर तक। सो जाइए अप्लाई कीजिए। एक्स्ट्रा कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।